141 रन और 6 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा क्रीज पर। लेकिन अगर टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतना है, ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम करना है, तो 3 बड़े काम उसे जरूर करने होंगे, तभी तो ऐतिहासिक जीत मिल पाएगी। सिर्फ एक मुकाबला भारतीय टीम ने सिडनी के मैदान पर जीता है, वो भी 1978 के करीब। अब ऐसे में अगर टीम इंडिया को इतिहास रचना है तो फिर इन 3 कामों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। 4 रनों की बढ़त थी, जैसे तैसे यशस्वी जायसवाल ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, फिर उस स्टार्ट का फ़ायदा लोकेश राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली उठा नहीं पाए। ऋषभ पंत ने 61 रनों की पारी खेली, उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन टीम 141 रन और 4 रन और जोड़ेंगे तो 145 रनों की बढ़त बना चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया को अगर हराना है तो एक बड़ा स्कोर चाहिए होगा, क्योंकि सिडनी का इतिहास तो यही कहता है कि अगर आप 200 के पार जाएंगे तभी आप जीत पाएंगे, लेकिन अगर आप 200 के अंदर ही रह जाते हैं तो फिर आप ये मुकाबला गंवा देंगे। अब WTC के लिहाज से भी ये मैच ज़रूरी है, तो वो कौन से 3 बड़े काम हैं जो टीम इंडिया को तीसरे दिन ही करने होंगे तभी जीत मिल पाएगी, क्योंकि चौथे दिन ये मुकाबला अब जाते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो एक एक करके वो आपको काम बताता हूँ। सबसे पहला काम भारतीय टीम को वो करना होगा कि पहले सेशन में आपको आउट नहीं होना होगा। जो 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में सेशन चलेगा ना, उसमें आपको आउट नहीं होना, क्योंकि अगर आपका एक भी विकेट गिर गया तो फिर आप बहुत जल्दी हथियार डाल देंगे, क्योंकि फिर टेल एंडर शुरू हो जाएंगे। अभी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं। रविंद्र जडेजा ने 8 रन बनाए हैं तो वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद है। दोनों ने काफ़ी गेंदें खेल ली है, तो पहला सेशन आपको अपना विकेट नहीं खोना होगा। आप वहाँ रुकिए, चाहे आप रन ना बनाइए, आप 20, 25, 30 रन, 40 रन बनाइए, आप ज़बरदस्ती शॉट मारने के लिए ना जाइए, अपना विकेट बचाइए, आउट मत होइए, तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आउट हो गए तो ये शुरुआती 2 घंटों में ही ऑस्ट्रेलिया आपको समेट देगा। तो पहला काम ये है कि आपको आउट नहीं होना। इस जोड़ी, जो आखिरी बल्लेबाजों की जोड़ी है रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर की, उसको बचे रहना है पहले सेशन में, क्योंकि अगर आप विकेट पे खड़े रहेंगे तो रन आना शुरू हो जाएंगे, और जो अभी 145 की बढ़त है, क्या पता वो पहला सेशन खत्म होते होते 200 की बढ़त बन जाए, अगर आप विकेट पे खड़े रहेंगे। उसके बाद दूसरा काम, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बोर्ड पर रन बनाना। भले ही आप अगर बाय चांस मान लीजिए कि पहले सेशन में आउट हो गए, जल्दी 1-2 विकेट गिर गए, तो टेल एंडर को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो। खुदा ना खास्ता अगर रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर में से कोई आउट हो जाता है तो अब ये मत सोचिए 3 बल्लेबाज कि हम क्या करेंगे जब बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। आपको जाके रन बनाने होंगे। आप मान लीजिए कि अगर आपके बल्ले से 20-20 रन भी आते हैं तो 60 रन ऐसे हो जाते हैं, 200 के ऊपर आपका स्कोर चले जाता है, और रविंद्र जडेजा खेल ही रहे हैं। तो अगर जितना ज़्यादा आप स्कोर बोर्ड पर रन लगाएंगे, जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तीसरा काम, अब अगर कितना भी स्कोर बोर्ड पे रन लग गया तो फिर आपको जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा विकेटें चटकानी होगी। पहली पारी में तो कृष्णा और सिराज ने 3-3 विकेट अपने नाम किए, बुमराह को 2 विकेट मिला, हालांकि वो स्कैन के लिए चले गए थे, लेकिन अभी ठीक ठाक बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को 2 विकेट मिले थे। लेकिन अगर आप 200 से अंदर रन बोर्ड पे लगा पाते हैं, 200 के थोड़ा सा आगे जा पाते हैं, तो फिर आपके गेंदबाजों पर पूरा मैच निर्भर होगा, जो अभी तक इस सीरीज में देखा जा रहा है। तो वही 3 काम है। पहले सेशन में आउट मत होइए, जितने ज़्यादा हो सके रन बनाइए, और फिर गेंदबाज आप कमाल दिखाइए। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि सिडनी टेस्ट मैच का नतीजा किसके पक्ष में रहता है। अभी मुकाबला अगर देखें तो 60-40 दिख रहा है, 60% ऑस्ट्रेलिया के फेवर में और 40% इंडिया के फेवर में। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताएं।